हेलो बेटा, देखिए कल हमने किया था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स के लिए। ठीक है, आज हम करेंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेब्टर्स के लिए। तो इसमें कह रहा है प्राय सभी व्यापारी अपने देनदारों से शीघ्र भुगतान प्राप्त करने के लिए उन्हें नगद छूट का प्रलोभन देते हैं, यानी कि लालच देते हैं। तो ऐसी छूट व्यापारिक हानि होती है। कैसी होती है? ट्रेड लॉस होता है और लाभ हानि खाते के डेबिट में लिखी जाती है। जिस प्रकार देनदारों पर डूबत ऋण के लिए प्रावधान बनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार देनदारों पर कटौती के लिए भी प्रावधान, यानी कि प्रावधान मीन्स प्रोविजन। तो देनदारों पर डूबत ऋण के लिए प्रावधान बनाया जाता है, ठीक उसी तरह देनदारों पर कटौती मीन्स डिस्काउंट के लिए प्रावधान बनाया जाता है। क्योंकि वर्ष के अंत में कुल देनदारों में से कुछ देनदार ऐसे अवश्य ही होंगे जिन्हें अगले वर्ष शीघ्र भुगतान प्राप्त करने के लिए छूट दी जाएगी। क्योंकि ऐसी छूट चालू वर्ष की हानि है, अतः छूट के लिए प्रोविज़न इसी वर्ष के लाभ हानि खाते से बना लिया जाएगा। और उसके लिए एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेब्टर्स। इसे हम एक बार तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि क्या है ये हमारा लॉस, और दूसरी बार इसे बैलेंस शीट में डेब्टर्स में से घटा देंगे, क्योंकि इतने से हमारे डेब्टर्स कम हो जाएंगे। अगले साल छूट यानी डिस्काउंट अकाउंट में एंट्री करते उसी प्रकार की जाएगी जिस प्रकार डेब्ट्स अकाउंट में की जाती है। ये हम बाद में करेंगे, ठीक है आपका। अब आगे है हमारे पास करों के लिए आयोजन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। तो आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत व्यावसायिक संस्थाएं अपने लाभ पर आयकर देने के लिए उत्तरदायी हैं, और चालू वर्ष के लाभों पर आयकर की सही राशि तो उसी समय ज्ञात हो सकेगी जब अगले वर्ष आयकर विभाग द्वारा आयकर निर्धारण किया जाएगा। अतः चालू वर्ष के कर के दायित्व का, यानी कि टैक्स की लायबिलिटी का अनुमान लगाकर इसके लिए प्रोविज़न ही बना लिया जाता है। क्योंकि एग्जैक्ट तो जब आयकर टैक्स इनकम टैक्स विभाग है वो जब आपको नोटिस देगा भाई इतना आपको टैक्स पे करना, तभी एग्जैक्ट टैक्स का पता लगेगा। उससे पहले तो हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई इतना टैक्स हमारा होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? प्रोविज़न, टैक्स प्रोविज़न अकाउंट, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन का अकाउंट क्या करते हैं के लिए आयोजन बना लिया जाता है, जिसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में और टैक्स प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन अकाउंट के क्रेडिट में, क्या हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के तो डेबिट में और प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन के क्रेडिट में किया जाता है। क्यों किया जाता है? कि टैक्सेशन फॉर प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन का क्रेडिट शेष होता है, अतः इसे अंतिम कर निर्धारण तक स्थिति ऋण के दायित्व पक्ष में ही दिखाया जाता है, क्योंकि ये क्या है? हमारी लायबिलिटी जो हमें पे करनी है। और अगले वर्ष में जब आयकर वास्तविक रूप से भुगतान किया जाता है तो आयकर की राशि को प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन में डेबिट कर दिया जाता है। जब तक आपके पास एक्चुअल टैक्स का अमाउंट नहीं आ जाती है तब तक आप क्या करते हो? प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन को बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में शो करते हो, ठीक है। और जब आपके पास आ जाता है तो आप प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। तो सबसे पहले जब आप प्रोविज़न बनाते हो तो एंट्री क्या होती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स अकाउंट। और जब आप पेमेंट करते हो तो उस समय एंट्री होते हैं प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये था बेटा आज हमारा रिजर्व एंड प्रोविज़न का चैप्टर। आपने ये सारा कर लिया है। इसके जो क्वेश्चंस हैं ये हम करेंगे बाद में, पहले आप इसकी थ्योरी ही समझ लीजिए। तो थ्योरेटिकल पोर्शन हम तब तक अपना क्लियर कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम न्यूमेरिक पोर्शन उठाएंगे। और जो न्यूमेरिक पोर्शन ऐसा था भाई आपको इजीली अच्छे से समझ में आ जाएगा, वो हमने आपको करवा ही दिया, ठीक है। फिर इसके बाद मतलब कि हम पहले इजी लेंगे, क्यों? इजी टू हार्ड की तरफ चलेंगे। ये नहीं कि हार्ड लेके बैठ गए। तो जब आपको इसका अच्छे से मीनिंग समझ में आ जाएगा, आप इसको अच्छे से कर लोगे तो क्वेश्चन निकालने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। और वैसे भी इस चैप्टर में से आपको थ्योरी ही मिलेगी, ना कि क्वेश्चन मिलेगा। अब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसको लर्न और राइट दोनों ही कर लीजिए। थैंक यू।